तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डीएस क्लास के गाइस एक और एपिसोड के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और गाइस वीडियो को भी कर लीजिए लाइक। तो गाइस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं गाइस ड्रैगन बॉय को ऊपर हवा में उड़ रहा होता है और गाइस हम देखते हैं कि नीचे गाइस आग का पूरा भवंडर होता है और ड्रैगन बॉय के हाथ में जो चिरपी होती है वो तो एकदम बेहोशी हो चुकी होती है। तो हीरिम कहते हैं कि इसे दूर ले जाओ ड्रैगन बॉय। और वो कहती है यार मैं तो इसके पास नहीं जा सकती हूँ। और ये गिल्ड मास्टर को भी हो ही क्या चुका है और बहुत ही पसीना आ रहा होता है। एरिम को भी इतनी आग होती है भाई, इतनी लगी होती है, इतनी भयानक सी आग है। और हम देखते हैं ड्यून को जैसे गए उसमें इमोशन ही नहीं है, ऐसे खड़ा होता है और जो अपना एमसी होता है वो इरिन से बात कर रहा होता है। और वो कहता है क्या तुम ये कह रहे हो क्या, ये जो रीजन है यून का ये सब करने का वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही एंग्जाइटी में है। और वो कहता है लेकिन वो तो यंगेस्ट एस क्लास का गिल्ड मास्टर है, उसके किस बात की चिंता है। तो इरिन कहती है ये सब तुम्हारी वजह से है और बहुत ही चिल्ला रही होती है अपने एमसी पे। और अपने एमसी को भी वो सोचते हैं क्या कर दिया मैंने ऐसा। और वो कहते हैं कि तुमने इतना सब कुछ कर लिया है, इतने लोग तुम्हारे आसपास आजकल रहते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रेंजर हैं और तुम्हें फैमिली कहने लग जाते हैं अचानक ही। जैसे पहली रीम थी जिसको अपने एमसी ने लाया था और फिर तुम कभी किसी स्ट्रेंजर को लाते हो, तुम उसे अपना फ्रेंड कहते हो और तुम उसके साथ भी रहने लग जाते हो। और कभी तुम हर्ट हो जाते हो मोस्टर की वजह से, वो कभी तुम क्लाइंट के द्वारा हर्ट हो जाते हो जो भी खरीदार होते हैं। और कभी डंजन की बात हो वो तुम तो किडनैप भी हो चुके हो और ऑक्शन में भी डाल दिए जा चुके हो। अपने एमसी कहते हैं हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो कहती हाँ मुझे पता है वो उसने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हें अपनी चीज़ें करने देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता है कि तुम्हें वो खो दे हमेशा के लिए। और तुम ही हो उसके पास इकलौते, उसका कोई नहीं है। और तुम ही हो जो उसको प्यार करते हो और वो तुम्हें प्यार करता है मतलब। और अपना एमसी कहता है क्या और भी हो सकते हैं उसे प्यार करने वाले, गर्लफ्रेंड बना सकता है फ्रेंड। और यिरिन कहते चिल्लाते हुए नहीं वो ऐसा नहीं चाहता है, वो किसी और को अपना फ्रेंड नहीं बनाना चाहता है और वो ना ही किसी को डेट करना चाहता है और ना ही कुछ नहीं करना चाहता है। और अपना एमसी सोचता है ये यिरिन से कर्ज दे रही है ये उनको कि उसी का भी फ्रेंड नहीं बनेगी। और तभी वो कहते हैं कि वो इसलिए एंग्शियस है कि वो तुम्हें खोना नहीं चाहता है क्योंकि तुम ही हो जो उसको एक परवाह करते हो, वो तुम्हारी परवाह करता है। और स्पेशली जब जो जेई था उसने तुम्हें ले जाने की कोशिश की और बाकी लोगों को मारने की कोशिश की इसलिए भी। और इधर हम देखते हैं बाहर जो होता है अपना जेई और यूनो वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। और तभी अपना जेई कहता है तुम तो काफ़ी जेलस हो रहे हो। और वो कहता है कि मैं एक जेलस क्यों होगा एक चोर से। और अपना जो होता है यून बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है और फिर एक आग का पूरा वो मंडर जैसा बना लेता है वो भी अपनी तलवार से। और वो कहता है कि चोरों को तो मर जाना चाहिए और उनको मार देना चाहिए। और वैसे बहुत ही गुस्सा लग रहा होता है अपना यून तो एकदम। और फिर वो बार कर देता है एक स्ट्राइक जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। और इधर जेई होता है वो भी फिर अपना जो होता है फीडर जो आइटम होता है वो कहता है वो अभी आ रहा है। और फिर वो क्या कहता है उस फीडर को फेंक देता है उस आग में। और फिर हम देखते हैं वहीं पे कुछ पता नहीं गाइस क्या होता है, इनकी अपनी कोई प्लान बनाया होता है जेई और येरिम ने। तो अपना जेई कहता है जाओ अब रास्ता खोल दिया है मैंने और वो अभी आ टाइम। और वो कहता है ठीक है। और वो कहता है ये लो गिल्ड मास्टर और बाहर कर देती है। और जेई और ये दोनों अपना अटैक मिलाते हैं, पेलेरेन और जुपिटर को लैब कुछ करते हैं ये गाइस और अपने एमसी पे और इस पे फेंक देते हैं। तो गाइस मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अपने एमसी को भी चोट पहुंचाना चाहते हैं क्या। लेकिन अपना यहाँ पे होता है जो अपना यूनो वो भी तैयार होता है और जो तलवार से होता है वो रोक रहा होता है उन्हें, जो कि आए होते हैं इरिम के जो आइस के टुकड़े होते हैं और बिजली के उसे आग से बिल्कुल। और उनको पूरा रोक देता है और वहाँ से जंप लगा देता है, आगे की तरफ वो बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि ये जेई की तरफ जा रहा होता है और जेई कहता है अरे इसने तो सारी की सारी आइस को इवेपोरेट ही कर लिया, क्या इतनी आइस जो थी वो काफ़ी नहीं थी क्या। वो तब यूनो एकदम रुक जाता है जैसे इसे कुछ हो जाता है। जब वो पीछे देखता है तो देखता है कि जो हीरिम होती है उसने इसे शैडो से पकड़ लिया होता है। और ये चौंक ये रहा होता है कैसे किया। और हीरिम कहती है कि मैंने एक्सेप्ट किया ही था, ये ऐसा होना ही था, इसलिए जो मैंने आइस के साथ साथ जो ये पेबल्स भी मिक्स कर दिए थे और ताकि ये वर्न ना हो जाए तुम्हारी आग से। और जब तुमने इस पे पैर रखा तो मुझे लगा कि ये जो फ्रैगमेंट थे जो लाइटनिंग अटैक के थे और इसलिए तुमने इस पे ध्यान नहीं दिया। और वो हम देखते हैं कि अब तो तुम एक जगह पे पकड़े जा चुके हो, अब तुम हम आसानी से हमें तुम बीट कर सकते हैं तुमको। और हम देखते हैं जी एकदम बिजली गिरा देता है इधर यून पे। और इधर हम देखते हैं जो होता है ड्रैगन बॉय ऊपर आसमान में, वो कहता है कि ये काम भी करेगा क्या। और मुझे तो लगता है कि एस क्लास का भी कोई इससे बिना छुए हुए आ सकता है, मतलब उसे चोट ना लगे बिल्कुल भी। और हम देखते हैं यहाँ पे जेई भी आ जाता है और वो कहते हैं ये तो। और हम देखते हैं जो अपना यून होता है उसने अपनी तलवार गाड़ दी होती है ज़मीन में और वो कहता है इसने तो अपनी स्वॉर्ड का यूज़ किया एक लाइटनिंग रोड की तरह।
और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ही गुस्सा होता है यूं ना। और फिर वो एक लात मारता है अपनी जो रोड होती है, मतलब ये लाइटनिंग की ये तलवार। और ये जी कहते हैं ये तो एक एडवांस वेपन जैसा लग रहा है, और इससे तो वो काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होगा या टकराएगा। और हम देखते हैं यहाँ पे जो जी होता है इससे बचने की कोशिश करता है अपनी चेन के द्वारा। और अपना एम सी होता है वो अपनी कॉन्शियसनेस में होता है, मतलब ड्रीम वर्ल्ड में कुछ भी समझ लो। और वो कहते हैं क्या कुछ हिल रहा है क्या? तो इधर जो होती है जो हीरोइन होती है वो कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये तो बस वो लोग बाहर फाइटिंग कर रहे हैं। तो अपना एमसी कहता है क्या कुछ नहीं है ये, उन्हें रोकना पड़ेगा। और हम कैसे रोकें उसे? वो जो हीरोइन होती है वो कहती है ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तुम्हें ही उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि तुम उसके प्यारे छोटे भाई हो, और वो तुम्हारे लिए काफ़ी प्रीशियस है। और तभी अपना एमसी कहता है क्या? और वो कहती है कि तुम्हें उसे कहना पड़ेगा कि तुम उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो। और अपने एमसी कहता है लेकिन ये कुछ, तभी जो हीरोइन होती है वो बच्चों की तरह मुँह बनाती है, कैसे क्या चेहरा बना रही है, वो कहते हैं तुम उसे प्यार क्यों नहीं करते यून को, हैं क्यों नहीं करते हो? वो अपना एमसी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं मेरा मतलब। और जब हम छोटे थे तो हम कह सकते थे, लेकिन अब हम थोड़े बड़े हो चुके हैं ऐसा कहना। वो कहते हैं नहीं इससे कुछ नहीं होता है, और वैसे तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, और उसे भी ये पसंद लगे आएगा। और कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी हेट नहीं करता है अपने बड़े भाई के द्वारा प्यार करना, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे ना हो। और इधर जो यून होता है वो कहता है तुम अभी भी जिंदा हो, और मुझे लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो। और हम देखते हैं यहाँ पे जो होता है जेई उसके हाथ में एकदम चोट लगी होती है, और खून भी निकल रहा होता है। और जेई का गाइस पूरी सीरीज में पहली बार मैंने ऐसा सीरियस फेस देखा है गाइस। और गाइस आप बता सकते हो गाइस कैसा लग रहा है आपको जेई का फेस ऐसा? और हम देखते हैं यहाँ पे यून अपनी एक और हाई क्लास की स्किल का यूज़ करने लगता है, जिससे बहुत सारे तलवार स्फेयर्स निकलने लगते हैं। और वो कहता है कि अब ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। और हम देखते हैं चारों तरफ जो तलवार हथियार रहते हैं वो गोल दायरे में उनके लगने लग जाते हैं, मतलब आसपास। और वो कहते हैं आज तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इससे। और हम देखते हैं चारों तरफ तलवार ही तलवार आ जाती है। और क्या पता नहीं कैसे स्किल का यूज़ कर रहा होता है अभी अपना यूनो। और वो कहता है डिवोरर ऑफ कोल्ड स्टील, वो एक बोल्ड आवाज़ में कहता है अपना यूनो। और ये का स्किल का नाम होगा। और हम देखते हैं ये इफेक्ट लेने लग जाती है, स्किल स्टार्ट हो जाती है। तो हम देखते हैं तो जो जे होता है उसकी तरफ ये तलवारें बढ़ रही होती है शायद। और इधर अपना जो जेई होता है वो कहता है और मुझे नहीं पता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। और तभी है जो वो अपनी यून को वो कुछ अजीब सा लगता है। वो जेई कहता है कि यंग लेडी ने अपनी प्रिपरेशन को फिनिश कर लिया होगा। और तभी अपना जेई होता है यून देखता है कि जो होता है ग्राउंड वो हिल रहा होता है बहुत ही ज़्यादा। और वो कहते हैं ये तो शेक कर रहा है, और वो कहते हैं ये तो। और हम देखते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा होता है। और हम देखते हैं गाइस ये इल्म की पावर होती है, जो कि गाइस ज़मीन से भी बहुत ज़्यादा पानी निकाल रही होती है वो। और जो यून होता है वो तो अभी भी चौंक ही रहा होता है क्या हो रहा है। और सारा का सारी पानी ऊपर जा रहा होता है हवा में एक जगह। और तभी अपना अंदर से आवाज़ आती है, मतलब ड्रीम वर्ल्ड में बात कर होते हैं अपना एमसी और ये ना। वो कहते हैं कि अब हमें क्या करना पड़ेगा उसकी पावर को रोकने के लिए। और क्या वो हमेशा जब तुम्हारी पावर लेगा तो ऐसे एक्ट करेगा? और वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करेगा, वो तो आज पहली बार था इसलिए वो आदत नहीं थी उसे, इसलिए हावी हो गई थी। और अगर ऐसा कुछ होता भी है ज़्यादा तो हमें बस उसके ऊपर ठंडा पानी डालना पड़ेगा ताकि वो शांत हो जाए। और हम देखते हैं इधर हीरिम को उसने तो पानी इकट्ठा भी कर लिया होता है मारने के लिए। और वो कहती है हाँ यून, और वो फेंक रही होती है अपना पानी बिल्कुल। और हम देखते हैं नीचे टारगेट होता है अपना यून, और वो जाती है उसे बहुत ही चिल्लाते हुए मारने के में। और पूरा पोखरा पानी होता है इकट्ठा किया होता है उसे फेंक देती है उसके ऊपर। और वो कहते हैं अब शांत हो जाओ। और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट होता है उस पानी का। तो गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग स्टे सेफ। जैसे गाइस वो एपिसोड आता है गाइस साइड पे, तो गाइस मैं आपको अपलोड कर दूंगा उसको भी। तो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में।